Hello friends, today we will discuss next topic that is activated complex theory. Okay, हमने आज डिस्कस करना है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी. कल हमने की थी, प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सी की थी, क्लेयन थ्योरी. सो आज हम कर रहे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी. यस, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. ओके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होकर हमें प्रोडक्ट देते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जो ए है, ए एंड बी. ओके, ए एंड बी हमारे पास दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उन दोनों ने रिएक्ट करके हमें एक्स हैश दिया. ओके, ये एक्स हैश क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ओके, फिर ये जो एक्स हैश एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये डिकम्पोज होकर हमें प्रोडक्ट देगा. ओके, एंड ये जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हमेशा इक्विलिब्रियम में बनेगा, इक्विलिब्रियम विद रिएक्टेंट्स. ओके, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा विद रिएक्टेंट्स. ओके, सो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये जब दोनों रिएक्टेंट्स आपस में मतलब मीन्स एक दूसरे के पास आएंगे, ओके, तब बनता है. या फिर एक दूसरे को अगर ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ओके, बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, तो भी जो ये जो हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसकी फॉर्मेशन होगी. ओके, सो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है. आपने याद रखना है किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, रिएक्टेंट्स के साथ. ओके, रिएक्टेंट्स के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है. अगर हम लिखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें अगर हम, के इक्विलिब्रियम, वो किसके इक्वल होगा, एक्स हैश की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो हमें यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई. ओके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई, के इक्विलिब्रियम इंटू ए इंटू बी. ओके, ये हो गया हमारे पास एक्स हैश की कॉन्सेंट्रेशन. ओके, अगर हम रेट देखें, जो हमारा रेट है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन. यस, रिएक्शन का जो रेट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो मीन्स जो एक्स हैश है, ओके, कितनी कॉन्सेंट्रेशन बनी है एक्स हैश की, मीन्स ये कितना डिकम्पोज हो रहा है. ओके, सो एक्स हैश की कॉन्सेंट्रेशन इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स हैश. ओके, एक तो एक्स हैश बन कितना रहा है, इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है और ये कितना डिकम्पोज हो रहा है. ओके, सो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए सी मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ओके, सो ये जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आई है, सो हम रेट किसके इक्वल लिख लेते हैं, रेट इज इक्वल टू के, हमने रेट कॉन्स्टेंट लेट कर लिया. ओके, के इज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये किसके इक्वल आ गया, के इक्विलिब्रियम इंटू ए इंटू बी. ओके, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन हमने लेट कर लिया, न्यू है. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है, न्यू. सो हमारे पास रेट क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू के इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू न्यू इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो हमने अब पता क्या करना है, अब जो हमारा काम है वो क्या आ गया कि जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट वो किसके इक्वल आ गया, रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, के इक्विलिब्रियम इंटू न्यू. ओके, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू न्यू. ओके, रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, के इक्विलिब्रियम इंटू न्यू के इक्वल है. ओके, अब हमारा काम क्या है, एक तो हमने के इक्विलिब्रियम निकालना है और एक हमने न्यू की वैल्यू निकालनी है. ओके, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है हमने. ओके, ये निकालने के हमारे पास दो मेथड्स हैं. ओके, के इक्विलिब्रियम निकालने के एंड फ्रीक्वेंसी निकालने के, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन निकालने के हमारे पास दो रास्ते हैं. एक रास्ता है यूजिंग थर्मोडाइनमिक अप्रोच एंड दूसरा रास्ता है वाया स्टैटिस्टिकल अप्रोच. ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडाइनमिक अप्रोच, जो स्टैटिस्टिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो थर्मोडाइनमिक अप्रोच क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक अप्रोच. अब हम कर रहे हैं थर्मोडाइनमिक अप्रोच. यस, थर्मोडाइनमिक अप्रोच. यस, थर्मोडाइनमिक अप्रोच क्या है कि ये जो हमारे पास हमने के इक्विलिब्रियम निकालना है. ओके, हमें पता है कि जो हमारा डेल्टा जी है, डेल्टा जी, ओके, डेल्टा जी हैश लिख लेंगे. अब हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निकाल रहे हैं, डेल्टा जी हैश किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आर टी लॉन ऑफ के इक्विलिब्रियम. ओके, डेल्टा जी हैश इसके इक्वल होता है माइनस आर टी लॉन ऑफ के इक्विलिब्रियम. ओके, सो यहाँ से जो हमारे पास के इक्विलिब्रियम है, के इक्विलिब्रियम वो किसके इक्वल आ गया, ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी हैश अपॉन आर टी. ओके, के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आ गया, ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी हैश अपॉन आर टी. अब देखो, अगर हम अपनी जो थर्मल एनर्जी कितनी होती है, के टी. ओके, जो हमारी थर्मल एनर्जी है उसको अगर हम प्लैंक्स एनर्जी के इक्वल रख लें, एच न्यू. ओके, के टी इज इक्वल टू एच न्यू. के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू है हमारे पास फ्रीक्वेंसी. ओके, हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू किसके इक्वल आ गया, के टी अपॉन एच.
ओके ये बोल्ट्जमैन किसके इक्वल होता है, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यस के किसके इक्वल होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एन ए। ओके आर क्या है हमारे पास गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड एन ए क्या है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। ओके ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसकी इक्वल होता है आर अपॉन एन ए के। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो जो हमारे पास न्यू है वो कितनी आ गई आर टी अपॉन एन ए एच। ओके न्यू इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन ए एच। सो जो रेट कांस्टेंट है वो क्या आ गया, रेट कांस्टेंट किसके इक्वल था, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इनटू न्यू। सो हमारे पास क्या आ गया आर टी अपॉन एन ए एच ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी हैश डिवाइडेड बाई आर टी। ओके ये आ गया हमारे पास रेट कांस्टेंट। अब हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे डेल्टा जी की अगर हम वैल्यू पुट करें, ओके डेल्टा जी किसके इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके सो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा जी की तो हमारे पास रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा आर टी अपॉन एन एच, ऐसे ही रहेगा आर टी अपॉन एन एच। ओके सो ये किसके इक्वल आ गया ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच हैश अपॉन आर टी ई रेज टू पावर डेल्टा एस हैश अपॉन आर। ओके मैंने क्या किया है, मैंने डेल्टा जी को डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पुट किया है। ओके डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पुट किया तो मेरे पास ये आ गया। ओके सो अब देखो अब हम यहाँ से जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके हमारे पास एच किसके इक्वल होता है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ओके पी वी किसके इक्वल होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके सो हमारे पास यहाँ से एच किसके इक्वल आ गया यू प्लस एन आर टी। ओके सो अब देखो जो u है ना उसको हम यहाँ पे ई के इक्वल लिख रहे हैं। ओके यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं ई से, एनर्जी से। यू भी इंटरनल एनर्जी होती है, ई भी हमारी क्या इंटरनल एनर्जी। ओके सो हम क्या कर रहे हैं जो डेल्टा एच है डेल्टा एच को क्या पुट कर रहे हैं डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी हैश आर टी। ओके डेल्टा एन जी हैश क्या है, यस पहले हम पुट कर रहे हैं फिर मैं बता रही हूँ डेल्टा एन जी हैश क्या है। अब रेट कॉन्स्टेंट किसके इक्वल आ गया, अब रेट कॉन्स्टेंट किसके इक्वल आ गया आर टी अपॉन एन एच ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच, हमने डेल्टा एच हैश की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा ई हैश डिवाइडेड बाई आर टी। ओके ये क्या है डेल्टा एन जी हैश आर टी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एन जी हैश। ओके और ये क्या है हमारे पास ई रेज टू पावर डेल्टा एस हैश डिवाइडेड बाई आर। ओके ये क्या है हमारे पास, हमने डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर दी है। ओके सो अब देखो जो हमारे पास डेल्टा एन जी हैश है, डेल्टा एन जी हैश क्या होते हैं, डेल्टा एन जी हैश, यस व्हाट इज डेल्टा एन जी हैश, डेल्टा एन जी हैश है हमारे पास जैसे हमने लिखा था ए प्लस बी मिलके एक्स हैश बना रहे हैं और एक्स हैश आगे प्रोडक्ट दे रहा है। ओके सो जो हमारे पास एक्स हैश है ना, एक्स हैश के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। ओके एक्स हैश के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, रिएक्टेंट्स कौन से गैसियस। ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ओके सो डेल्टा एन जी हैश को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, गैसियस रिएक्टेंट्स। ओके ये होता है हमारे पास डेल्टा एन जी हैश। ओके सो रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या आ गया आर टी अपॉन एन एच ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा ई हैश अपॉन आर टी ई रेज टू पावर माइनस एन जी हैश ई रेज टू पावर डेल्टा एस हैश अपॉन आर। ओके सो अब देखो मैं इधर से ये रब कर रही हूँ। अब देखो जो हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल है, यस प्री एक्सपोनेंशियल क्या आ गया। अब अगर हम इसको देखें ये रेट कांस्टेंट है, इसका प्री एक्सपोनेंशियल क्या होता है, मीन्स एक्सपोनेंशियल से जो हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस ई हैश अपॉन आर टी है, इससे पहले वाला पार्ट वो क्या होता है प्री एक्सपोनेंशियल। ओके सो प्री एक्सपोनेंशियल हम लिख सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का जो प्री एक्सपोनेंशियल है वो क्या आ गया हमारे पास ए क्या है प्री एक्सपोनेंशियल, वो किसके इक्वल आ गया आर टी अपॉन एन एच ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एन जी हैश ई रेज टू पावर डेल्टा एस हैश डिवाइडेड बाई आर। ओके ये हो गया हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ओके सो अगर हम गार्डियन टाइप देखें, ये गार्डियन टाइप ही है। ओके यहाँ पे टी की पावर कितनी आ रही है, ये देखो यहाँ पे टी की पावर 1 आ रही है। ओके सो हमने देखा था जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पे कितनी एनर्जी है डेल्टा ई हैश। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया डेल्टा ई हैश ओके प्लस एन आर टी करते हैं हम प्लस एन आर टी। ओके ये मैंने पहले वीडियो में करवा रखा है। ओके सो अगर आपको नहीं पता तो पहले वो वीडियो देख लो। एन क्या है हमारे पास यहाँ पे, एन क्या है टी की पावर कितनी है 1। सो एन इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी आ गई डेल्टा ई हैश प्लस आर टी। ओके ई इज इक्वल टू डेल्टा ई हैश प्लस आर टी। अगर हमने प्री एक्सपोनेंशियल अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस लिखना है, प्री एक्सपोनेंशियल आर्हीनियस का लिखना है ओके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। सो हमारे पास एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा आर्हीनियस का आर टी अपॉन एन ए एच ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एन जी हैश ई रेज टू पावर डेल्टा एस हैश अपॉन आर।
हम क्या करते हैं, ई रेज टू पावर एन कर देते हैं। ओके, सो ई रेज टू पावर 1। ओके, सो ये हो गया हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल ऑफ आर्हेनियस अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ओके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टी रेज टू पावर 1। क्लेयन थ्योरी में कैसे डिपेंड करता था, टी रेज टू पावर 1/2। ओके, सो ये हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल ऑफ आर्हेनियस। ओके, सो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आप लोन लो, ओके, यहाँ पे क्या है हमारे पास रेट कांस्टेंट है, मैं इसको रब कर रही हूँ। अब देखो जो हमारे पास ये रेट कांस्टेंट है के इज इक्वल टू RT/NaH ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच हैश अपॉन RT ई रेज टू पावर डेल्टा एस हैश अपॉन R। ओके, ये वाली टर्म मैंने उठाई है। अब देखो आप क्या करो, टी को इधर ले आओ और बाद में लोन ले लो। ओके, सो ये क्या बन जाएगा, लोन ऑफ K अपॉन टी, लोन ऑफ K अपॉन टी, ओके, इज इक्वल टू लोन ऑफ R अपॉन NaH। ओके, माइनस, और हम अगर इसको लिखें तो ये क्या हो गया, डेल्टा एस हैश अपॉन R माइनस डेल्टा एच हैश अपॉन RT। ओके, सो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, लोन ऑफ K अपॉन टी वर्सेस 1 अपॉन टी। ओके, ये ग्राफ पहले आया हुआ है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है चीज़, लोन ऑफ K अपॉन टी। अगर हम K अपॉन टी का ग्राफ प्लॉट करते हैं वर्सेस 1 अपॉन टी, ओके, लोन ऑफ K अपॉन टी वर्सेस 1 अपॉन टी अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये देखो y इक्वल टू mx प्लस c बन गया ना, ये क्या है हमारे पास mx, ये क्या है पूरा c। ओके, सो इसका ग्राफ क्या आएगा, ऐसा आएगा। ओके, ये क्या है हमारे पास इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट किसकी इक्वल है, लोन ऑफ R अपॉन NaH प्लस डेल्टा एस हैश अपॉन R। स्लोप किसकी इक्वल है, स्लोप इंपॉर्टेंट है, स्लोप किसकी इक्वल है, माइनस डेल्टा एच हैश डिवाइडेड बाई R। ओके, ये स्लोप है ना, डेल्टा एच हैश डिवाइडेड बाई R। ओके, सो स्लोप क्या आ गई, माइनस डेल्टा एच हैश डिवाइडेड बाई R। आपको ऐसा ग्राफ दिया हो सकता है, स्लोप दी हो सकती है, और आपको पूछा जा सकता है कि डेल्टा एच हैश की वैल्यू बताओ। ओके, इंथैल्पी चेंज बताओ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, सो ये आपने याद रखना है, अगर हम लोन ऑफ K अपॉन टी वर्सेस 1 अपॉन टी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसकी जो स्लोप आती है वो आती है माइनस डेल्टा एच हैश अपॉन R। ओके, सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी वो क्या था हमारे पास, जो रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल था, RT अपॉन NaH ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी हैश अपॉन RT। ओके, सो इसमें अगर आप लोन ऑफ K अपॉन टी वर्सेस 1 अपॉन टी ग्राफ प्लॉट करोगे वो किसके, उसकी स्लोप क्या आएगी आपके पास, माइनस डेल्टा जी हैश अपॉन R। ओके, मीन्स आपको ये सारी इक्वेशंस याद रखनी है। ओके, आपको लोन ये याद रखना है, रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आया। ओके, ये याद रखना है, रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आया। बेसिकली रेट कांस्टेंट हमारे पास आया क्या था, यही था, हमने डेल्टा जी की वैल्यू पुट किया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, फिर डेल्टा एच की वैल्यू पुट किया हमने, डेल्टा एच की वैल्यू क्या पुट की है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी हैश RT। ओके, सो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। अब देखो अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी में और जो हमारे पास है रिलेशन देखें। ओके, अगर हम देखो ये E आ गया, E इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस RT। ओके, सो अगर हम डेल्टा एच में इंथैल्पी में एंड एक्टिवेशन एनर्जी में जो हमारा वो है मतलब रिलेशन देखना चाहते हैं वो क्या होगा। अब देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई हैश प्लस डेल्टा एन जी हैश डिवाइडेड, ये क्या था, डेल्टा एन जी हैश, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी हैश RT। ओके, ये था हमारे पास। अब देखो डेल्टा ई हैश की हमें वैल्यू पता है, ई ए माइनस RT, सो हमने यहाँ पे पुट कर दिया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई हैश की वैल्यू पुट करनी है हमने, ई ए माइनस RT प्लस डेल्टा एन जी हैश RT। ओके, सो अगर आप करोगे यहाँ से तो आपके पास डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, ई ए माइनस, हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। ओके, माइनस RT कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस डेल्टा एन जी हैश इंटू RT। ओके, आपने क्या किया, माइनस RT कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस डेल्टा एन जी हैश RT। ओके, सो अब देखो डेल्टा एन जी हैश है क्या, डेल्टा एन जी हैश मैंने बोला था क्या है, डेल्टा एन जी हैश जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ओके, गैसियस रिएक्टेंट्स। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमेशा एक बनेगा आपके पास। ओके, जो आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लेना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का हमेशा एक मोल लेना है। आपके पास जितने मर्जी गैसियस रिएक्टेंट्स हो, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा वो सारे को कंबाइन करके एक ही बनेगा सिर्फ। ओके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को आपने हमेशा 1 लेना है। सो आपने क्या करना है, डेल्टा एन जी हैश इज इक्वल टू 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ओके, जो इसका मोल है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का वो आपने हमेशा 1 लेना है। ओके, सो अगर आप इसको 1 लोगे, ओके, यहाँ पे क्या है 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे अगर आप पुट करोगे 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स इंटू RT। ओके, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा सकते हो क्योंकि आपने हमेशा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मोल हमेशा 1 पुट करना है। ओके, सो ये था हमारा थर्मोडाइनमिक अप्रोच। थर्मोडाइनमिक अप्रोच में आपने क्या कुछ याद रखना है, यस, थर्मोडाइनमिक अप्रोच में आपने एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स में क्या कुछ याद रखना है कि जब भी हमारे पास जो एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनता है वो किसके साथ बनता है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है।
रिएक्टेंट्स के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। ओके आपने बस के की वैल्यू याद रखनी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है। कितनी आई है? RT अपॉन NaH e रेज टू पावर माइनस H हैश अपॉन RT e रेज टू पावर डेल्टा S हैश अपॉन R। ओके और हम क्या लिख सकते हैं? K इज इक्वल टू RT अपॉन NaH e रेज टू पावर माइनस e रेज टू पावर S हैश अपॉन R। आप लिख लो e रेज टू पावर डेल्टा S हैश अपॉन R। ओके e रेज टू पावर माइनस डेल्टा Ng हैश e रेज टू पावर माइनस डेल्टा E हैश अपॉन RT। ओके सो ये आपके पास आता है रेट कांस्टेंट, ये आपने याद रखना है। ओके सो अब हम कर रहे हैं इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ln k इज इक्वल टू 3 + 2 × 10⁴ डिवाइडेड बाई t दिया हुआ है। ओके ln k वर्सेस मतलब t हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें r की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू ऑफ हमने डेल्टा H एंड डेल्टा S निकालना है। ओके सो अब देखो जो भी चीज़ आपने निकाली होती है ना उसमें और जो चीज़ दी होती है उसमें रिलेशन फाइंड आउट क्या करो। ओके सो अब देखो आपको ln k वर्सेस 1/t का दिया हुआ है, उसमें डेल्टा H एंड डेल्टा S आना चाहिए। सो हम ऐसा कैसा मतलब कि ला सकते हैं रिलेशन। देखो डेल्टा G हमारे पास किसके इक्वल होता है? डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ओके और हमारे पास जो डेल्टा G होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस RT ln k। ओके मीन्स माइनस RT ln k इसके इक्वल आ गया डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। सो ln k किसके इक्वल आ गया? ln k इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H अपॉन RT प्लस डेल्टा S डिवाइडेड बाई R। ओके सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जो डेल्टा H माइनस डेल्टा H अपॉन RT ये किसके इक्वल है? T वाली टर्म के इक्वल ही होगा ना जिसके नीचे T है। ओके सो इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई T। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं डेल्टा S अपॉन R किसके इक्वल है? डेल्टा S अपॉन R किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल। अब आपको बस डेल्टा S निकालने के लिए क्या करना है? R को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके एंड आपको क्या करना है? जो हमारे पास डेल्टा H है T के साथ तो T कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा H किसके इक्वल आ गया? माइनस 2 × 10⁴ इंटू R। ओके सो आपको कुछ नहीं करना, जो भी चीज़ हमें गिवन होती है और जो चीज़ पूछी है उसमें रिलेशन देखना है क्या है। ओके सो आप यहाँ से डेल्टा H भी फाइंड आउट कर सकते हो एंड डेल्टा S भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके सो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ओके जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी उसको हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। ओके सो विद द स्लोप इज इक्वल टू किस ग्राफ की स्लोप माइनस डेल्टा H हैश अपॉन R आती है? किस ग्राफ की स्लोप माइनस डेल्टा H हैश अपॉन R होती है? किसकी होती है? हमने देखा ही था ln ऑफ k अपॉन t वर्सेस 1/t। ओके सो ln ऑफ k अपॉन t वर्सेस 1/t की जो स्लोप है वो कितनी क्या आती है? माइनस डेल्टा H हैश अपॉन R। नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b से x बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, फिर प्रोडक्ट बन रहा है, इसको इसकी आपको EA दी हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर दिया हुआ है, आपने डेल्टा H फाइंड आउट करनी है। ओके सो हमने देखा ही था डेल्टा H एंड EA में क्या रिलेशन होता है। यस डेल्टा H किसकी इक्वल होती है? इज इक्वल टू EA प्लस डेल्टा NG हैश -1 इंटू RT। ओके पहले हमने क्या किया था? बस माइनस बाहर लिख ली थी, अब मैंने माइनस अंदर लिख लिया, उससे कोई मतलब वो नहीं है। ओके सो डेल्टा NG हैश क्या होता है? डेल्टा NG हैश क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स। ओके यहाँ पे गैसेस रिएक्टेंट्स हमें 2 दिए हुए हैं। ओके AB 2 रिएक्टेंट्स हैं, सो 1 - 2 क्या आ गया? -1। ओके सो मीन्स डेल्टा NG हैश की वैल्यू कितनी है? -1 -1 इंटू -1 क्या हो गया? -2। सो डेल्टा H इज इक्वल टू EA माइनस 2RT। ओके सो आप EA की वैल्यू पुट करो 20 किलो जूल पर मोल है, इसको हमने जूल में कन्वर्ट करके पुट करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20,000 -2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर में 300 दिया हुआ है। ओके आप कैलकुलेट करोगे आपके पास आ जाएगा 15,000 जूल पर मोल। ओके 15,000 है, हमने किलो जूल पर मोल में निकालना है, सो आंसर क्या आ जाएगा? 15 किलो जूल पर मोल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी फैक्टर फॉर अ रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमने फ्रीक्वेंसी फैक्टर बताना है। ओके फ्रीक्वेंसी फैक्टर हमने देखा ही था, जो हमने निकाला था फ्रीक्वेंसी फैक्टर अकॉर्डिंग टू मीन्स हमने क्या किया था? जो हमारे पास वो थी थर्मल एनर्जी थी। ओके थर्मल एनर्जी को हमने किसके इक्वल रख लिया था? प्लैंक एनर्जी के। ओके KT इज इक्वल टू H न्यू। सो वहाँ से हमारे पास जो न्यू था वो किसके इक्वल आ गया था? KT अपॉन H। K की वैल्यू पुट कर दी थी, क्या आ गया था? RT अपॉन NaH। ओके सो इसका आंसर क्या है? RT अपॉन NaH। ओके सो अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको ये रिएक्शन दी हुई है। ओके आपको 2 अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं। ओके 200 पे 2 × 10⁻11 है, 400 पे 1 × 10⁻11 है। ओके आपने एक्टिवेशन एनर्जी पता करनी है। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 2 टेम्परेचर्स दिए हों, उन दोनों टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट दिए हो, ओके तो उसके रेट कांस्टेंट में एंड EA में क्या रिलेशन होता है? हमने कल देखा ही था। सो क्या होता है? ln ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R T2 - T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। ओके सो आपको K2 पता है, K1 पता है। ओके सपोज ये आपका T1 है,
200 T1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग K1 कितने हैं 2 × 10⁻11। ये T2 है, ये K2 है। ओके, सारा कुछ आपको पता है। आर की वैल्यू पता है 8.314। ओके, जूल पर केल्विन पर मोल। ये आपके पास आ जाएगी। ओके, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखा करो। जो ये यहाँ से आएगी आपके पास वो क्या आएगा, जूल में आएगी। ओके, सो अगर इन्होंने किलो जूल में पूछा है तो आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना। ओके, सो यहाँ से आपका ये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये रिएक्शन दी हुई है। ओके, ए क्या होता है, अगर आपको ए की वैल्यू दी हो ना मीन्स प्री एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है। ओके, सो ए दिया हुआ है, ए दी हुई है, आर टी की वैल्यू दी हुई है। आपने निकालना क्या है, डेल्टा एच। ओके, तो सबसे पहले आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि ए दी हुई है एंड डेल्टा एच हमने फाइंड आउट करना है। मीन्स डेल्टा एच एंड ई ए में क्या रिलेशन होते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए प्लस डेल्टा एन जी हैश -1 इंटू आर टी। ओके, सो अब देखो डेल्टा एन जी एस किसके इक्वल होता है, 1 माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, 1 माइनस मीन्स यहाँ पे गैसेस रिएक्टेंट्स कौन है, NOCl। कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। ओके, सो 1 माइनस 2 मीन्स -1। ओके, -1 -1 -2, सो हमारे पास क्या आ गया, EA -2RT। डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, EA -2RT। ओके, सो अब देखो यहाँ पे जो आपको EA दी हुई है ना वो किलो जूल में दी हुई है। आपने यहाँ पे पुट किस में करनी है, जूल्स में, क्योंकि जो आर की वैल्यू है ना वो आप जूल्स में पुट करते हो। ओके, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, सो आपने डेल्टा एच भी 105,000 में जूल पर मोल में लिखनी है। ओके, सो आपके पास जो ई आएगी वो भी किस में आएगी, जूल पर मोल में। फिर उसको आपने किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है। ओके, सो देखो जैसे डेल्टा एच आ गया हमारे पास, डेल्टा एच हमें कितना दिया हुआ है, डेल्टा एच हमने निकालना है। ई कितनी दी हुई है, 105,000। ओके, सो अब देखो 2.5 किलो जूल पर मोल आर टी की वैल्यू दी हुई है, 2.5 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे आप वैसे यही रख सकते हो क्योंकि आपको आर टी की वैल्यू दी हुई है, किलो जूल पर मोल में दी हुई है, तो इसको आप 105 ही रख लो। ओके, -2 × 2.5। ओके, क्योंकि ये भी किलो जूल में, ये भी किलो जूल में इन्होंने दिया हुआ है। ओके, अगर आपको जूल में करना होता तो फिर आप इसको जूल्स में पुट करते। ओके, सो डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, 100 किलो जूल पर मोल। ओके, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना प्लीज़। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें फॉर अ रिएक्शन इन सोल्यूशन में रिएक्शन हो रही है, हमने ई एंड डेल्टा एच में रिलेशन बताना है। ओके, ई एंड डेल्टा एच में ये रिलेशन होता है। अब हमने देखो सोल्यूशन में रिएक्शन दी हुई है, मीन्स जो हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और मतलब हमारे पास रिएक्टेंट्स है वो कोई भी गैस नहीं है। ओके, सो हमारे पास जो डेल्टा एन जी हैश है वो किसके लिए होता है, वो गैसेस के लिए होता है। ओके, गैसेस रिएक्टेंट्स एंड गैसेस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। बट यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा एन जी हैश है वो 0 के इक्वल हो गया क्योंकि हम सोल्यूशन में ले रहे हैं। ओके, सो डेल्टा एन जी हैश 0 के इक्वल है। सो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच किसके इक्वल है, ई ए माइनस आर टी। ओके, सो ई ए किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एच प्लस आर टी। ओके, डेल्टा एच प्लस आर टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिवर्स रिएक्शन एट 679 केल्विन इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट ऑफ, ये आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन का, प्री एक्सपोनेंशियल इतना दिया हुआ है। आपने डेल्टा एच इतनी दी हुई है, आपने एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की निकालनी है। ओके, सो ये देखो हमने कैसे करना है, देखो जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेट कांस्टेंट। ओके, सो अगर हम देखें मीन्स हमें बैकवर्ड रिएक्शन की चाहिए। बैकवर्ड रिएक्शन की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा एच क्या होती है, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, सो हमें फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, कहने का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। ओके, सो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लोन के होते हैं, लोन के किसके इक्वल होते हैं, लोन ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। ओके, सो ये क्या है हमारे पास, लोन के, हमें फॉरवर्ड रिएक्शन का के पता है 50 है, लोन ए हमें पता है, ए कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। ओके, माइनस ई ए अपॉन आर टी, आर हमें पता है, टी हमें पता है 679 केल्विन। सो यहाँ से आपके पास ई ए निकल जाएगा। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकल जाएगी। ओके, आपको डेल्टा एच दी हुई है 23 किलो जूल पर मोल। यहाँ से जो आपको ई एफ आएगा मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन का मैं लिख रही हूँ, एफ मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन, जो ई एफ आएगा वो आएगा -2.28 किलो जूल पर मोल। ओके, ये ई एफ आ जाएगा आपके पास। सो हमने क्या निकालना है, ई ए बी निकालना है, हमने ई ए बी निकालना है। ओके, सो डेल्टा एच होता क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, सो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकालना है, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, सो डेल्टा एच किसके इक्वल है, डेल्टा एच हमें दिया हुआ है 23। ओके, ई ए बी माइनस ये क्या आ गया हमारे पास, फॉरवर्ड रिएक्शन की कितनी है, -2.28। सो यहाँ से आपका ई ए बी आ जाएगा। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन मीन्स आपको जो भी चीज़ पता करनी है ना, आपको बस रिलेशन याद होना चाहिए। ओके, अगर रिलेशन नहीं भी याद ना तो मीन्स आप ना बैक कर दिया करो, बैक गेट मतलब कि बैक गेट चल पड़ा करो, मीन्स आप रिलेशन खुद बना लिया करो। ओके, आपको 2 चीज़ें पता हो तो आप रिलेशन खुद भी बना सकते हो। ओके, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने पेपर में बनाया हुआ है, तो मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो क्या हमने क्या क्या स्टडी किया, हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में देखा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की थर्मोडायनेमिक अप्रोच देखी। ओके, सो कल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।